राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और आज हम पढ़ेंगे हमारे बेलन के अंदर खोखला बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन के अंदर हम पढ़ेंगे आज खोखला बेलन। क्योंकि कई बार होता है एग्जामिनर इसमें से ही प्रश्न दे सकता है, क्योंकि बेलन तो ही है। तो उस बेलन के अंदर क्या चेंज कर दिया, उसको खोखला बेलन कर दिया। क्या कर दिया? उसको खोखला कर दिया। तो इस बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। और देखो, मैं अभी कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए मैं कहीं पे जा रहा हूँ, तो आप लोगों की शायद 1 या 2 दिन क्लास नहीं आ पाएगी, है ना। एक दिन आप लोगों की क्लास नहीं आ पाएगी, तो आप लोग जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस बुकलेट दे रखी है, उससे आप तैयारी करो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आए तो उसको वीडियो सॉल्यूशन देख लो, है ना। आराम से आप तैयारी करो। और इस जैसे अपने क्षेत्र मिति कंप्लीट होगी, उसके 2-3 दिन बाद में आप लोगों को ये क्षेत्र मिति की बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग जैसे प्रिंट आउट निकाल के अपनी सुविधा अनुसार या तो बुकलेट से पढ़ लो या फिर प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ भी कहना हो, है ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है। तो अब देखो, हम पढ़ते हैं खोखला बेलन। क्या पढ़ते हैं? खोखला बेलन। अब ये खोखला बेलन क्यों कर रखा है इसको? देखो, एक तो बेलन हो गया अपना ये वाला, ठीक है, अपना बेलन हो गया एक तो ये वाला। और ठीक है, एक तो बेलन ये हो गया अपना, और एक बेलन ये हो गया। ठीक है, देखो मैंने भी इसका प्रिंट आउट निकलवा रखा है। किसका? अपनी जो गणित है ना, उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखा है, ताकि देखने के लिए कि प्रिंट आउट कैसा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने इसका भी प्रिंट आउट निकलवा रखा है पहले से ही, कि देखने के लिए कि फ़ॉन्ट, किसी ने बोला कि फ़ॉन्ट साइज सही रखना है, तो इसमें देखने के लिए कि प्रिंट आउट में फ़ॉन्ट साइज सही है या नहीं है ना। तो इसको भी मैं फोल्ड कर लेता हूँ, इसको एक बार, तो इसको फिर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बेलन इसमें खोखला बेलन है, इसका मतलब क्या होगा? इसके 2 बेलन है, इसके अंदर 2 बेलन है इसके अंदर। एक तो बेलन ये रहा, है ना, और एक बेलन, इस बेलन को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, इस बेलन को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखो, इसके अंदर, इस कागज के अंदर डाल रहा हूँ। तो देखो 2 बेलन बन गए। ठीक है, 2 बेलन बन गए ना। एक बेलन ये रहा, हालांकि ये बेलन अलग है थोड़ा सा, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक बेलन ये रहा, एक बेलन ये रहा। ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या कौन सी है? छोटा है तो इसका R2, और जो बाहर वाली है उसका क्या बोल दिया इसने? R1। ठीक है, 2 बेलन है एक दूसरे के अंदर ही, है ना, 2 बेलन है एक दूसरे के अंदर ही। और देखो ये सब, इसको पंचिंग करने था, मुझे भूल गया। एक बेलन ये रहा, एक बेलन ये रहा, तो दोनों में क्या एक बेलन। अब खोखला कैसे करेंगे इसको? एक बेलन अंदर भी होगा ना, देखो अंदर, देखो एकदम एक बेलन ये रहा, इसकी त्रिज्या कौन सी है? जैसे मैं, ये तो बाहर वाला है, तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी? R1। और ये अंदर जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? R2। देखो ये जा रहा है अंदर, है ना, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2। ठीक है, देखो R1 कौन सा है? ये बाहर वाला, और इसकी त्रिज्या कौन सी है? R2। तो इसको मैं अंदर डाल दूं, ये क्या बन गया? खोखला बन गया ना। क्या बन गया? खोखला बेलन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कि ऐसे, इसको ऐसे प्रकार से समझ लो, यहां पर भी समझ सकते हो आप इस प्रकार से। देखो यहां पर, कि यहां पर देखो एक बेलन ये रहा, ठीक है, इसको दोस्तों छोटा कर लेते हैं, एक बेलन ये रहा, ठीक है। बेलन की साइज, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी दोनों की, ये ध्यान रखना। देखो ये दोनों में ऊंचाई सेम ही है, इसमें इसकी और इसकी, इस वाले की R2 कौन सा? अंदर वाला, और R1 कौन सा? बाहर वाला। तो इन दोनों की ऊंचाई तो सेम ही है, देखो सेम ही आ रही है ऊंचाई दोनों की, है ना, सेम ही है ना। तो ऊंचाई तो दोनों की सेम ही आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऊंचाई दोनों की क्या आएगी? सेम ही आएगी। और ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब देखो, अब हमको बनाना है किसका? ये तो हो गया अंदर वाला, है ना, अंदर वाला हो गया। अब हमको बाहर वाला बनाना है, तो बाहर वाला के देखो, एक ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर दिया, हाँ अब बन गया सही। एक ये यहाँ से यहाँ तक लाया, यहाँ से यहाँ तक लाया, और इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, शानदार बन गया, है ना। अब ये बन गया अपना बेलन। क्या बन गया? खोखला बेलन। एक तो बेलन हो गया, एक हो गया खोखला बेलन हो गया। अब देखो दोनों की ऊंचाई, देखो दोनों की ऊंचाई एकदम क्या है? सेम है। तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी? एकदम सेम होगी। ठीक है, ऊंचाई दोनों में सेम होगी, अंदर वाले की और बाहर वाले की। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है? देखो ध्यान देने वाली बात, मैं ना आपको देखना एक बार, देखो एक बार ध्यान देना इसके अंदर। देखो मैं इस वाले ये रेड, ये है ना, मैंने कर दिया रेड वाला। तो इस वाले को, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये वाला, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला। तो इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? इसकी त्रिज्या दे रखी है क्या? R1। क्या दे रखी है? R2 दे रखी है इसकी त्रिज्या ना, ये रही R2 इसकी त्रिज्या।
ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, R2 दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक और दे रखा है अंदर वाला कौन सा है, देखो यहाँ पर, सॉरी अंदर वाला तो आ गया अपना R2, अब बाहर वाला देखो, देखो दोनों का केंद्र भी एक ही होगा, देखो दोनों का केंद्र भी एक ही है ना, ये रहा दोनों का अंदर वाला हिस्सा केंद्र एक ही है, दोनों का है ना, अंदर वाला हिस्सा एक ही है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक की तो आ गई ना अपनी R2। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, एक खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या कौन सी है, देखो बाह्य त्रिज्या कौन सी है, R1 और आंतरिक त्रिज्या R2 है, तो उनकी ऊंचाई दोनों की तो दोनों की ऊंचाई h है, तो तो में खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन है ना, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले आयतन ज्ञात करने से पहले खोखला बेलन होता क्या वो समझते हैं अपन, है ना, वही तो समझ रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये तो R2 होगी अंदर वाली त्रिज्या कितनी है R2, और बाहर वाला कौन सा, देखो ये मैं ऊपर तो ले लिया मैंने R2 और नीचे ले रहा हूँ R1। देखो ये यहां से यहां तक ये तो R1 हो गया, ये तो क्या R1, और इसको मैं आगे बढ़ा दूं यहां तक तो ये हो जाएगा R2, इसको यहां से यहां तक बढ़ा दूं मैं R2। ठीक हो, और त्रिज्या आपको पता है ना, त्रिज्या समान रहती है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान रहती है, कहीं से ले लो बल्कि आप। ठीक है, अब ये कौन सा आ गया, ये कौन सा आ गया, अपन जो R2 आया ना वो किसका आया, इस वाले का, R2 किसका आया अपना, इस वाले का, R2 किसका आया अपना, इस वाले का। ठीक है, R2 किसका आया, इस वाले का। ठीक है ना, R2 इस वाले का आ गया, समझ में आ गई मेरी बात। R1 किसका आया, इसका, R1 किसका आया, इसका। R1 तो अंदर वाले को, सॉरी R2 अंदर वाले का और R1 बाहर वाले का। R1 देखो इसके अंदर R2 अंदर वाले का और R2 अंदर वाले का और R1 बाहर वाले का। ठीक है, R1 बाहर वाले का। ठीक है, समझ में आ गई, अब तो समझ में आ गई मेरी बात। अब इसी के अंदर ये क्या कह रहा है, देख लो यहाँ पर, इसको मैं दूसरा लेता हूँ। इसी के अंदर अब जैसे मैं ये केंद्र हो गया, केंद्र तो दोनों में समान रहेगा ना, केंद्र तो दोनों में समान रहेगा, तो केंद्र हो गया, तो ये तो होगी किसकी, R1 तो किसकी हो जाएगी, अंदर वाले की, R2 है ना, सॉरी अंदर वाले की तो R2 होगी, और R1 बाहर वाले की। ठीक है, तो बाहर वाले का देखो, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, बाहर वाला कौन सा, ये वाला है ना, बाहर वाले की त्रिज्या कौन सी होगी, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या। देखो सूत्र सेम है, वक्र पृष्ठीय सेम है, आयतन सेम है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है, बस उसको क्या कर दिया, बेलन को खोखला कर दिया। क्या कर दिया, खोखला कर दिया। तो बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, R1, और अंदर वाला बेलन कौन सा है, ये वाला, तो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2। समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, अब देखो वो क्या कह रहा है कि इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन का आयतन कैसे याद करेंगे, बाहर वाले बेलन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दो, सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। मुझे बताओ पूरे बेलन का आयतन कितना है, देखो इस वाले बेलन का, वो बोलते हैं ना यार होद के अंदर पानी का बना में अपने अपन ने पढ़ा था, वो सेम ही तो क्वेश्चन से। ये तो हो गया किसका, बाहर वाले का। अब इस बाहर वाले का आयतन कितना है सर, बाहर वाले का आयतन है पाई R1 स्क्वायर H। ये देखो अब बाहर वाला आ गया है ना, देखो बाहर वाले की त्रिज्या यहां पर देखना एक बार आप, है ना, ये बाहर वाला है, इसी त्रिज्या R1 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बाहर वाले का आयतन क्या हो जाएगा, बाहर वाले का आयतन हो जाएगा सर, बाहर वाले का आयतन पाई, त्रिज्या कितनी R1, तो R1 स्क्वायर H। बाहर वाले का आयतन तो आ गया, अब अपन को अंदर वाले का निकालना है। अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, R2, तो अंदर वाले का आयतन क्या हो जाएगा सर, पाई R2 स्क्वायर H। सेम ही तो है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, है ना, तो अंदर वाले बेलन का हो गया पाई R2 स्क्वायर H और बाहर वाले का पाई R1 स्क्वायर H। तो नॉर्मल बेलन होता है अपना, नॉर्मल बेलन होता है ना, नॉर्मल बेलन, उसका आयतन क्या होता है सर, पाई R स्क्वायर H होता है। तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, उस R1 को क्या कर दिया, R1 को सर, R1 को कैसे, R1 को ही क्यों किया, क्योंकि जो हो रहा है ना, देखो यहाँ पर देखो आप, अपन ने R1 को क्यों किया, R2 को क्यों नहीं किया, R2 को क्यों नहीं किया वो देखते हैं ना अपन, R2 को क्यों नहीं किया वो देखते हैं अभी। देखो
अपन सॉरी एच को क्यों नहीं किया, है ना, R1 R2 तो हो गए, एच को क्यों नहीं किया। अब देखो ये तो है बेलन, ये है बेलन और ये भी बेलन है, ये बड़ा बेलन ये छोटा बेलन, ये बड़ा बेलन की त्रिज्या कौन सी R1, इसकी R2, इसकी R1 इसकी R2, इसको मैं अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। हालांकि दोनों बेलन एक दूसरे के अंदर ही तो है, ये ऑलरेडी अंदर है, पर अपने यहाँ पर सुतुनाने बैठ रहा है ना, अपन कहां से लाए, तो उसको मैंने अंदर डाल दिया, यहाँ पे देखो अंदर डाल दिया। सही बैठा है क्या, देखो बैठा है कि नहीं बैठा वो देखना आप, अंदर डल गया ये ना। अब दिखा तो आपको ऐसे ही दिखेगा ये, है ना, ऐसे ही दिखेगा अंदर डल गया मैंने, ये मैंने इसको अंदर डाल दिया, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके घाटा फोल्ड करके डाल दिया। तो इसके अंदर समझ में आ गई मेरी बात कि अंदर वाले की त्रिज्या कितनी होगी R2 और बाहर वाले की R1। और ऊंचाई अपन ने किसकी एच क्यों ली, क्योंकि दोनों ऊंचाई क्या है समान है, दोनों ऊंचाई क्या है इसके अंदर समान है, देखना, ठीक है। इसकी R2 है, ये बेलन की R2 है और इसकी R1 है, तो देखो मैंने इसको अंदर डाल दिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने थोड़ा टाइट कर दिया, ये फिर फोल्ड हो गया, ऐसे बैठेगा नहीं, इससे ऐसे देखना, देखो ये बाहर निकला हुआ ये R2 और ये अंदर है ना ये R1, तो दोनों की ऊंचाई देखो, ऊंचाई कितनी है दोनों की, दोनों को अंदर डालने पर दोनों की ऊंचाई कितनी आ रही है, सेम आ रही है, तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। तो चेंज किस में है, सिर्फ R1 और R2 में, ठीक है। तो समझ में आ गई मेरी बात कि अपन ने ऊंचाई को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों की सेम है, देखो ये भी सेम, अंदर डालने पर दोनों की सेम आ रही है, तो अंदर डालने पर दोनों की सेम आ रही है। हालांकि वो अंदर नहीं डाल रखा है, वो ऑलरेडी डब्बा बना हुआ है, ये बेलन ऑलरेडी बना हुआ पहले से, पर मेरा पास यहाँ पर बना हुआ नहीं है ना, तो मैं क्या कर दूं, इसको दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर देते हैं ना, तो अलग करने पर ये ऐसे दिखेगा, ये बाहर डाल इसको R1 सॉरी R2 और ये R1, तो अलग करने पर ऐसे दिखेगा। पर मेरे यहाँ पर सुतना नहीं बैठ रहा है ना कि मैं किस में से बताऊँ आपको, तो मैंने आप लोगों को इससे बता दिया, ठीक है, कि अंदर वाले की त्रिज्या R2 और बाहर वाले की R1 और ऊंचाई दोनों की क्या है सेम है। देखो देखो इसका आधार भी ये रहा, देखो आ गया, दोनों का आधार सेम है, दोनों का ऊपर वाला जो आधार है वो भी सेम है, ऊंचाई दोनों की देखो सेम आ रही है एच, ठीक है। तो समझ में आ गई ये बात। और अब क्या करना है, अब क्या करना है दोनों में, वो कह रहा है कि इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन की नहीं पूछा उसने, बेलन का आयतन तो पता है अपन को पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर खोखले बेलन का आयतन क्या होगा कि बाहर वाले बेलन में से अपन अगर अंदर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे ना, बाहर वाले बेलन के आयतन में से अगर अपन अंदर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, देखो ये किसका है, ये बाहर वाले का है ना, तो ये नहीं है यहाँ पे, है ना, बाहर वाले बेलन का आयतन, और ये किसका हो गया, ये अंदर वाले बेलन का आयतन, ठीक है। ये बाहर वाले बेलन का आयतन हो गया और एक को क्या हो गया, अंदर वाले बेलन का आयतन हो गया, तो दोनों घटा देंगे ना, तो किसका बेलन का आयतन आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। किसका आयतन आ जाएगा, अपनी खोखला बेलन है ना, इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, किसका, इसका, इसका आयतन क्या हो जाएगा अपना, इस खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा अपना, ये वाला, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणा एच, या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, या पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर सॉरी RH R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। ये R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 क्यों लिखा, देखो एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ठीक है। अभी के लिए तो इतने याद रख लो, अपन इसको विस्तार से बहुपद में पढ़ेंगे कि इसका सूत्र यही क्यों हुआ, है ना, इसका सूत्र यही क्यों हुआ, बीजगणित के अंदर या बहुपद के अंदर अपन इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका 3 सूत्र बन गए, या तो अपन अंदर वाले बाहर वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन घटा दो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी कर सकते हैं, तो चारों सूत्र हो गए, सेम ही चीज है, उसको क्या करते हैं डिवाइड करते जा रहे हैं अलग 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 अलग, है ना, ताकि वो जी हो जाए। तो समझ में आ गई यहाँ तक बात मेरी। अब देखते हैं और आगे कि खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि वक्र क्या होता है, ये वक्र अंदर अब बाहर निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा हो गया, ये वाला सरफेस है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब वो बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पता क्या चीज नहीं होती, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये दोनों चीज नहीं होती, ये वृत्त नहीं होता, ये वाला, ये देखो ये तो अंदर वाला वृत्त हो गया, और ये देखो ये भी अंदर वाला वृत्त हो गया, है ना, और
ये कौन सा हो गया, ये बाहर वाला वृत्त हो गया, ये कौन सा हो गया, ये बाहर वाला वृत्त हो गया। तो अपने जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, उसमें वृत्त का कोई रोल नहीं होता है। तो बाहर वाले का क्या है, बाहर वाले की त्रिज्या कौन सी है, बाहर वाले की ऊंचाई तो एच होगी, बाहर वाले की त्रिज्या कौन सी है सर R1, और इस अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, इस अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है सर R2 है। तो क्या हुआ, इस बाहर वाले की सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। पर यहां पर R क्या दे रखी है, इसकी सर R1 दे रखी है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πR1h। इस अंदर वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर 2π, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है R2, तो इसका मतलब हुआ 2πR2h। ठीक है, इस बेलन का जो मैं क्या कह रहा हूं, इस बेलन का जो देखना, ये बाहर वाला बेलन है ना, ये बाहर वाला बेलन है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है सर R2 है। ये अंदर वाला बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है सॉरी इसकी R1 और इसकी R2। देखो R1 R2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। ठीक है, तो बाहर वाले की तो होगी R1 और अंदर वाले की R2 होगी। ठीक है, ठीक है, हालांकि वो चीज सेम ही है, अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो R1 R2 को फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को बड़ी वाले में से छोटी वाली घटाना है। ठीक है, तो इस बाहर वाले का R1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर 2πR1h। ठीक है, अंदर वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर 2πR2h। हाँ, ये तो समझ में आ गया। पर इसमें अपन ने इस वृत्त को जोड़ा क्या, इस वृत्त को जोड़ा क्या, इसको जोड़ा क्या, नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र या पार्श्व। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक मेरी बात। और अगर अपन संपूर्ण निकाले तो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। अब यहां पर कितने हैं, इसके भी दो है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसका क्या है πR1 स्क्वायर πR1, सॉरी ये तो अंदर वाला ना, तो πR2 स्क्वायर πR2 स्क्वायर, ये क्या है πR1 स्क्वायर πR1 स्क्वायर, फिर वो बन जाएगा क्या, संपूर्ण बन जाएगा। तो अपन पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करें। अब क्या करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या करना है कि बाहर वाले का दे देगा πR1 2πR1h और अंदर वाले का 2πR2h। तो बाहर वाले का अंदर वाले का क्या कर दो, जोड़ दो भाई, जोड़ दिया अपन ने सर 2πR1h प्लस 2πR2h, बस। अब अंदर वाले का, अब सॉरी अंदर, ये तो हो गया अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अपन जैसे नॉर्मल बेलन का कैसे निकालते हैं सर, नॉर्मल बेलन ये रहा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर 2πRh, है ना। देखो यहां पर छोटा सा बना के बता देता हूं मैं आपको ना, देखो ये रहा, है ना, है ना। अब नॉर्मल बेलन आ गया, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है सर 2πRh। ठीक है, अगर अपन को संपूर्ण निकालना तो क्या करेंगे सर, संपूर्ण निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल πR स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल πR स्क्वायर, इसका πR स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये वृत्त, ये क्या है वृत्त, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा πR स्क्वायर। तो इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा πR स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा πR स्क्वायर। हाँ, तो अब अपन को संपूर्ण निकालना, वक्र तो पता है हमको 2πRh, संपूर्ण में दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो सर, जोड़ दिया, क्या आएगा इधर सर πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर, यानी कि 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, है ना, सही है क्या। तो सर इसमें 2πR कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया, प्लस h प्लस r आ गया, तो अपना यह बन गया संपूर्ण, किसका, नॉर्मल का बन गया, ये नॉर्मल का। ठीक है, अगर ये नॉर्मल का बन गया तो सेम ही तो करना है, खोखले बेलन में भी सेम ही करना है, खोखले बेलन में भी सेम ही करना है। कैसे करना है सर, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, क्या करना है, संपूर्ण के अंदर क्या करना, दोनों को निकाल के जोड़ दो बस, और सेम ही तो क्वेश्चन है। देखो समझ में आ गई मेरी बात। इसमें ऐसा क्यों कर रखा है, इसमें ऐसा इसलिए कर रखा है। अब देखो इसमें एक चीज के अंदर डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर तो अपन ने केवल नॉर्मल का निकाल लिया, है ना, नॉर्मल का निकाल लिया, पर अब अपन संपूर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, संपूर्ण देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में तो कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर 2πR1h प्लस 2πR1h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे यहाँ का, इसका बाहर वाले का और अंदर वाले का, बाहर वाले का 2π, इसकी त्रिज्या R1 तो 2πR1h और अंदर वाले का 2πR2h, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अंतर जो दिखने वाली बात है, जो मेन बात है, मेन बात कौन सी है सर, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया वो मैं बताता हूँ अभी, है ना। देखो इस अंदर वाले का मैंने, अंदर वाले को, इस अंदर वाले को मैंने, ये अंदर वाला ना मेरा, ये मेरा हाथ के अंदर देखो ये रहा, तो इसका 2πR1h, ये क्या है वृत्त, ये क्या है वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2πR1 स्क्वायर h, πR1 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, अंदर बाहर वाले की, ये बाहर वाला है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है R1, और ये बाहर वाला है तो इसकी त्रिज्या कितनी है R1, तो πR1 स्क्वायर, πR1 स्क्वायर कितने हो गए 2,
पाई आर वन स्क्वायर कितने हो गए? 2 है ना, 2 हो गए ना? हाँ सर 2 हो गए, तो 2 लिख दिया मैंने, 2 पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है, पर अब बात कौन सी आ गई, इस 2 पाई आर वन स्क्वायर में से अपन को 2 पाई आर टू स्क्वायर क्यों घटाया? अरे क्योंकि अंदर वाले की त्रिज्या अपन को घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी? देखना है एक बार, यहाँ पर भी अपन ने क्या किया, घटाया ना यहाँ पे। क्यों घटाया? क्योंकि अपन को इस वाले का निकालना है, इस वाले का आयतन निकालना है ना। किसका निकालना है? अपन को खोखले बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए अपन ने क्या किया, R1 में से क्या कर दिया, R2 घटा दिया, है ना। R1 में से R2 घटा दिया अपन ने। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रही है अपन ने, इस बाहर वाले जो वृत्त है, बाहर वाला जो वृत्त है ना, उसमें से क्या करना है, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दो। अब अंदर वाले बाहर वाले का 2 नहीं है, 1 और 2, 1 और 2, तो इस अंदर बाहर वाले का घटा दिया कितना, पाई आर वन स्क्वायर, तो 2 पाई आर वन स्क्वायर हो गया, और अंदर वाले का पाई आर टू स्क्वायर और 2 पाई आर टू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर टू स्क्वायर है, 2 पाई आर टू स्क्वायर। तो पाई आर वन स्क्वायर में से सिर्फ 2 पाई आर वन स्क्वायर, 2 क्यों लिखा, 1 2, तो 2 पाई आर वन स्क्वायर में से 1 2, 2 पाई आर टू स्क्वायर घटा देंगे, तो अपने क्या आ जाएगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आगे समझ में मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। देखो प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं, प्रश्न देखो अगर आप लोगों ने सूत्र से समझ लिया ना, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे हजारों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, हजारों क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होती है ना, फॉर्मूला समझने वाली बात सिर्फ फॉर्मूला होती है। क्वेश्चन समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना कि फॉर्मूला अपने अप्लाई कैसे किया, कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने देखो इसको, अब देखो इसको मैं वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ ना, ताकि ये ऊपर तो लिखा हुआ सही, मैं वापस से लिख रहा हूँ इसको ना। देखो अंदर वाले बाहर वाले का 2 पाई आर वन एच प्लस अंदर वाले का 2 पाई आर टू एच, इसको अलग कलर में कर लेते हैं, 2 पाई आर वन एच प्लस 2 पाई आर टू एच। ठीक है, अब अपने अंदर वाले का सॉरी बाहर वाले का संपूर्ण वो होता है ना क्या, इसका देखो, इसके अंदर बाहर वाले का, इधर देखो ये बाहर वाला ये रहा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है ना, R1, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R1। इसका क्षेत्रफल कितना होगा सर, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। तो पर ये R1 है, यहाँ पे R1 है, तो इसका मतलब क्या, पाई R1 स्क्वायर, तो ऊपर कितना, एक ये रहा, तो 2 हो गया, तो 2 पाई R1 स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई R1 स्क्वायर हो गया सर, यहाँ पे 2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंदर वाला कौन सा, ये रहा R2, अंदर वाला कौन सा, ये रहा R2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2 पाई R2 स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई R2 स्क्वायर, 2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, क्यों, अब देखो अपन अगर इस बाहर वाले में से, बाहर वाला कौन सा सर, ये रहा, बाहर वाला कौन सा, ये रहा, है ना, बाहर वाले में तो देखो पूरा ही आ गया, बाहर वाले में तो पूरा ही आ गया, अंदर वाले में कौन सा आया, ये वाला, अंदर वाले में भी यहाँ तक अंदर वाला है ना, बाहर वाले में तो पूरा, और अंदर वाले में सिर्फ इतना, इसको लेकर, है ना। तो इस बाहर वाले में से अगर अंदर वाला घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, इस वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना, इस वाले का, इस वाला कौन सा है सर, ये खोखला बेलन है ना, खोखला बेलन, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर अपन इन दोनों को घटा दें। ठीक है, आगे ना, अब देखो इसको सोल्व कर लिया कि आप क्या किया, 2 पाई R1 एच, 2 पाई R1 एच है ना, तो इसको 2 पाई R1 एच प्लस 2 पाई R1 एच। ठीक है, तो इधर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, दोनों में से 2 पाई कॉमन आ रहा है, और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, R2 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, दोनों में कॉमन आ रहा है सर 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन सर, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, और इधर क्या बच रहा है सर, R1 प्लस R2 अंदर आ गया, और इधर सर 2 पाई, और सर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन ने क्या लिखा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर भी मैंने देखो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को क्या लिखा, R1 माइनस R, हाँ सही है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, R1 प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ठीक है, तो 2 पाई, अब देखो इसके अंदर भी ध्यान रखना, इसके अंदर भी, अब देखो इसके अंदर 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, और R1 प्लस R2 दोनों कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूँ, 2 पाई है ना, 2 पाई और R1 प्लस R2 कॉमन ले लूँ, R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एच तो ये बच गया है ना, एच बचा ना, तो इस एच को यहाँ लिख दो, एच प्लस और R1 माइनस R2। ठीक है,
समझ में आ गई। ये तीनों सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और जिसको सूत्र याद हो गया ना उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन। बोले ना सर कि माना क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ आ गया, फॉर्मूला याद है कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। अरे जब फॉर्मूला याद नहीं है क्षेत्र में तो यान की चीज़ है, जिसमें फॉर्मूला याद है ना वो बच्चों कड़े नहीं अटका, वो बच्चों कड़े नहीं अटका। देखो आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी लग रही है डाउन से, और मुझे घर पे भी जाना है ना, घर पे भी जाना है, तो आपकी एक दो क्लास आएगी नहीं है ना, एक दो दिन क्लास नहीं आएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस शीट से पढ़ लेना, ठीक है। और तबीयत ऐसी लग रही है, जुकाम जैसे फीवर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये तीन फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट ही रट लेना या याद रखना, जो भी करना है ना। समझा तो मैंने दिया। अब आपको देखो एक तो ये वाला पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, या पाई एच कोष्टक। अब देखो ये पूरे एक ही चीज़ है, ये तो है ना, कोई सी भी याद रख लो चारों में से, एक लाइन याद रख लेना। इधर पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 पाई R2 पाई R1 एच 2 पाई R2 एच, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें है ना, ये वाली चीज़ें ये आप लोग याद रख लेना, ये वाली या ये वाली, ठीक है। और अगर ये तीनों सूत्र याद है ना आप लोग, खोखले बेलन का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और मैंने समझा तो दिया ही आप लोगों को वैसे भी, ठीक है। देखो खोखले बेलन की मोटाई, अरे मोटाई का मतलब क्या हुआ? मोटाई का मतलब ये हुआ कि ये खोखला बेलन एक, चलो इसमें पहले समझा देता हूँ आप लोग, है ना। ठीक है, ये बन गया क्या? सही है, ठीक है। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खुले हुए का मतलब क्या हो गया? खोखला बेलन। तो खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो देखो सर, 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, है ना। क्या होता है खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? सर होता है 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। बस अपन को R1 चाहिए, R2 चाहिए और H चाहिए। H का मान दे रखा है सर, H का मान दे रखा है। अपन को क्या चाहिए? R1 और R2 चाहिए बस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अपने को हर क्वेश्चंस अपने को ऐसे ही करना है कि लास्ट में जो चीज़ पूछी है ना वो निकाल लो, और जो चाहिए ना वो रख लो बस। देखो अब देखो बेलन के अंदर ये तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई तो सब में सेम ही आती है ना, 26 सेम ही आ गई। इसको मैं साइड में बाद में लिखूंगा, है ना थोड़ा सा। अब समझने वाली बात ये हो गया एक बेलन। अब खोखला बेलन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको देखो यहाँ से देखो समझने वाला कैसे समझ लेता है। अरे इसको व्हाइट में करना है, ठीक है। खोखला बेलन आ गया, हालांकि देखो सही बना नहीं है पर समझ लेना आप, है ना। अब इसके अंदर देखो ये क्या दे रखी है? ये मोटाई है ना, ये मोटाई समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर अंदर वाली त्रिज्या कौन सी? ये वाली। सर अंदर वाली त्रिज्या है R2 और बाहर वाली त्रिज्या कौन सी है? R1, ठीक है। तो और क्या दे रखा है? ये बोल रहा है कि अंदर वाले की R2 बाहर वाले की R1, और इसकी मोटाई कितनी? ये मोटाई है ना, ये मोटाई दे रखी कितनी है? 2 सेमी। समझ में आ गई। ये जो मोटाई दे रखी है ना, ये मोटाई ये दे रखी 2 सेमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका भीतरी व्यास कितना दे रखा है? सर भीतरी व्यास 14 सेमी दे रखा है। सर व्यास होता है, व्यास क्या होता है? सर व्यास है ना वृत्त का, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये है ना R और ये हो गया टोटल AB। और तो AB क्या हो गया? व्यास। AB हो गया सर व्यास, और त्रिज्या क्या होती है सर? इस AB की आधी होती है। इस AB की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भीतरी का मतलब हो गया कि अंदर वाला। ये अंदर डालते हैं ना, इस अंदर को अंदर डाल दिया, है ना। अब देखो इस समझने की कोशिश करना। मेरी अंगुली देखो कहां पर है, मेरी अंगुली भी देखो कहां पर है। हालांकि ये बैठ नहीं रहा है इसके अंदर, पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अंगुली या मेरा हाथ देख लो, ये हालांकि आप समझ गए होंगे, फिर भी देखो अब हालांकि चिपक रहा है इसके। देखो अब देखो अगर ये खोखला है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगी ना। ये दूरी देखो इतनी सी दूरी है, ये वाली है ना, ये उतनी सी दूरी, इतनी सी दूरी है ना। तो इसकी इतनी सी दूरी के क्या बता रहा है? वो मोटाई बता रहा है कि ये मोटाई कितनी? 2 सेमी। जैसे मेरी उंगली है ना इतनी सी, तो यहाँ पर ये उंगली आ गई ना, तो ये कितनी? 2 सेमी वाली मोटाई है ना। समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है भीतरी व्यास। भीतरी व्यास मतलब
इस अंदर वाले का जो व्यास है ना, इस अंदर वाले का जो व्यास है ना, इस अंदर वाले का वो दे रखा 14 सेमी दे रखा है। तो व्यास दे रखा तो मतलब अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। किसके कैसे निकालेंगे? उसकी आधी करके। तो मतलब मैं क्या कहूँ, अगर इस अंदर वाले की त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेमी, तो व्यास दे रखा तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और ये उंगली कितनी की मेरे 2 सेमी है, तो बाहर वाले की देखो ये 7, ये उंगली की मोटाई कितनी है 2 सेमी, उंगली की मोटाई कितनी 2 सेमी, तो बाहर वाले कितनी हो जाएगी 7 + 2 9, 7 + 2 9। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पर डब्बा तो कुछ है नहीं मेरे पास, डब्बा होता तो मैं बता देता डब्बे के हिसाब से, पर ये कागज था तो इस कागज को मैंने वो फोल्ड करके बता दिया। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात है ना? ये तो हो गया अपना बाहर वाले के अपने को दिन रखिए, अंदर वाले की दे रखी अपने को व्यास, तो इसका त्रिज्या होगी 7 सेमी। और इस दोनों के बीच में देखो ये मोटाई, ये वाली मोटाई है ना, ये वाली मोटाई, ये कितनी दे रखी 2 सेमी, ये 7 ये 2, तो बाहर वाले कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, बस अपने को R1 दे रखा है कि हाँ नहीं दे रखा सर R1, पर अपन इस R1 से निकाल सकते को भीतरी व्यास दे रखा कितना। देखो सब चीजें समझने का है, एक समझने बाद क्या करना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो देखो था आनी चाहिए। ठीक है, भीतरी व्यास कितना सर? भीतरी व्यास है सर 14 सेमी, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेमी। ठीक है, तो भीतरी त्रिज्या अपनी कौन सी होगी? ये वाली जो R2 है ना, ये वाली R2, ये अपनी कितनी हो जाएगी सर? R2 हो जाएगी अपनी 7 सेमी। हाँ, R2 अगर 7 है और मोटाई 2 है तो इसकी अपनी जो है देखो, ये तो R2 है 7, इसकी मोटाई है 2 सेमी, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये R2। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो, एक बार समझना है ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है R2 7, ओ है ना 7 आ गई, और ये कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी आ जाएगी 9। तो बाहर वाली त्रिज्या आ गई ना, हाँ सर, तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी आ गई सर? बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 9 सेमी। बस क्वेश्चन सॉल्व, अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। R1 सॉरी है ना, R1 कितनी आ जाएगी 9 सेमी। देखो R1 का मान आ गया 9, R2 का मान आ गया 7, H का मान दे रखा 26 है ना, H का मान कितना दे रखा 26, और R1 का मान दे रखा कितना 9, R2 का मान दे रखा 7। बताओ सॉल्व हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन हो गया ना। अब समझने की चीजें है ना सारी, सिर्फ यही है, ये चीजें सब समझने की है, और उसके बाद में समझने के बाद अब ये आगे वाले जो करने की चीजें है ना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे करते हो। अब अपन करके देखते हैं क्या आया सर। 2 पाई R1 + R2 कोष्टक H + R1 - R2, तो अपन 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, और सर R1 का मान आया अपना कितना 9, और R2 का मान आया सर 7 कोष्टक, और H का मान कितना दे रखा सर हमारे 26 दे रखा है, प्लस R1 का मान दे रखा सर 9, और R2 का मान दे रखा 7, कितना आया 2 × 22/7 गुणा 8 9 16 गुणा, और 26 में से 26 और यहाँ पे 7 आएगा ना, 26 में से 9, 26 और 9 कितने 35, 35 में 7 गया तो 28। ठीक है, तो सर 2 7 से 7 चौक 28, 4 बार चल गया, तो कितना बचा 2 22 गुणा 16 गुणा 4, 22 दूनी 44 और 16 चौक 64, तो 44 को 64 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 16 और 1 17, और 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 चौक 24 25 26। ठीक है, 6 11 के हासिल का 1 8 2 2816। ठीक है, बस मैंने बताया ना आप लोगों को कि समझने का सिर्फ यहाँ तक ही, ये समझने का बता दिया मैंने कि मोटाई दे रखी है तो अपन को अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या कैसे निकालनी है, बाकी बाद में तो आपको सब सोल्व तो करना है। प्रश्न में जो अपना फॉर्मूला है ना उसमें पटक दो और सॉल्यूशन अपना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी दे रखी है, इसके भीतरी व्यास 14 सेमी दे रखा है, ऊंचाई 26 सेमी दे रखी है, तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? खोखले बेलन का सर आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है सर? पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। हाँ, इसके अंदर H दे रखा है क्या? H तो दे रखा है, और R1 दे रखा है क्या सर? सर R1 है ना, यहाँ से देखो
अपन ने R1 कितना निकाला सर, यहाँ से अपन ने R1 निकाला सर 9 सेमी और R2 निकाला 7 सेमी। ठीक है, तो सर अपनी पीली वाले क्वेश्चन में से ये दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो ये मोटाई कितनी दे रखी है 2 सेमी और ये कितनी दे रखी है R2 7 सेमी। क्यों? क्योंकि ये कितना व्यास, कितना व्यास है सर 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी सर R2 14/2 बराबर 7 सेमी। ठीक है, तो ये 7 सेमी होगी, तो अपने R1 कितनी हो जाएगी सर 7 + 2 बराबर 9 सेमी। ठीक है, R1 कितनी हो जाएगी 7 + 2 बराबर 9 सेमी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो R1 का आ गया अपने मान 9, R2 का आ गया सर अपने मान 7 और पाई का मान पता है अपने को 22/7, एच का मान पता है सर 26 है। तो सोल्व कर लोगे क्या, कर लेंगे क्या, कर लेंगे, चलो करो भाई। देखो इसको आगे कर लेते एक बार है ना, यहाँ पे पाई R1² H माइनस पाई R2² H। ठीक है, तो पाई का मान तो अपने को पता है। अब देखो मैं क्या करूँ, इसमें से H कॉमन ले लूँ, पाई H कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1² माइनस R2²। ठीक है, ठीक है, फिर पाई H इसको मैं क्या बोल दूँ R1 + R2 और R1 माइनस R2। क्यों बोला, एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का, क्या होता है A + B कोष्टक A माइनस B। इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ लगा दिया। अब 22/7, पाई का मान कितना है 22/7 और H का मान कितना दे रखा है 26 और R1 कितना दे रखा है सर, R1 दे रखा 9 और R2 7, R1 9 और R2 7, 22/7 गुणा 26 गुणा 9 और 7 16 गुणा 2। ठीक है, गुणा करो भाई, कितना है कितना है मुझे बता दो, 22/7 और 26 गुणा 32। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँ 32 कर दूँ ना, है ना, 22/7 गुणा 26 गुणा 32, तो 26 को पहले किससे गुणा करो 22 से, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1 2 12 4 दूनी सर 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1 2 4 5 2 7 5 572, 572 को मैंने किससे गुणा किया 32 से, कितना तो 4 7 दूनी 14 4 हासिल का 1 5 दूनी 10 11। ठीक है, 11 से 72, हाँ 72 44 सही है, और 3 दूनी 6 7 21 का 1 हासिल का 2 5 3 15 1 16 4 10 का 0 हासिल का 1 3 7 और 1 सही है क्या, हाँ 4 10 का 0 हासिल का 1 2 और 1 3 और 7 और 6 सही है। 17 304 में किसका भाग देना है 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे कितना आएगा 7 दूनी 14 बच्चा कितना 3 3 7 चौक 28 सही आ रहा है क्या 3 3 नहीं है, कहीं ना कहीं तो गलती कर रखी है अपन ने, कहीं ना कहीं तो अपन ने गलती करके 22 × 26 × 32, तो 22 को मैंने 26 से गुणा किया तो क्या आएगा 26 का 52 फिर 26 का 52 2 और 5 5 और 2 7 और 5। ठीक है, 572 में 32 से गुणा किया तो कितना आएगा देखो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 4 हासिल का 1 5 दूनी 10 और 11, हाँ फिर 3 दूनी 6 और 7 21 का 1 हासिल का 2 5 3 15 16 17, यहाँ पे 17 आएगा नहीं यार, है ना 17 आएगा ना यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 दिया 21 का 1 हासिल का 2 5 3 15 2 17 सही है, 4 10 का 0 हासिल का 1 3 और देखो 4 एकम 4 10 का 0 हासिल का 1 तो 3 और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा फिर, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया ये 18304। ठीक है, तो कितना है 17 कम 7 दूनी 14 का 2 हासिल का 4 7 42 बचा 1 0 7 एकम 7 फिर 3 4 7 चौक 28, हाँ 26 14 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28 फिर बचा कितना देखो 7 चौक 28 7 एकम 7 7 2 फिर 4 3 7 42 1 0 7 एकम 7 फिर 3 4 7 चौक 28 फिर बचा कितना 6 बचा, तो 60 करेंगे इधर तो
7 का भाग जाएगा कितनी बार, 7×6 = 42, 7×7 = 56, 8 बार। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, आंसर अपना आ चुका है 7×56, और फिर बच्चा कितना 4 0 7×5 = 35। ठीक है, 26 14.85। ठीक है, अब देखो ये गुणा वगैरह करना तो आपको आना चाहिए। ये जो गुणा है ना, ये वाला गुणा वगैरह, तो ये तो देखो अपन बेसिक तो, इतना बेसिक तो अपन जब कब 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 करते हैं, जब आपको टाइम हो बहुत सारा कि यार सर हमको तो जीरो से बताओ तब, है ना, क्योंकि इसमें भी 2-3 क्लासें लगती हैं इस चीज़ें करने में, है ना। तो बाद में देखेंगे अगर बच्चे को नहीं आएगी तो। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो एक खोखले बेलन की मोटाई 3 सेमी दे रखी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 15 सेमी 35 सेमी दे रखी है, तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr1h प्लस 2πr2h। ये होता है क्या, 2πr1h और प्लस 2πr2h। देखो ये रहा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये रहा 2πr1h और 2πr2h। तो अपने को समझ में आ गया। देखो ये रहा बेलन, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है, तो भीतरी व्यास मतलब ये वाला। ठीक है, भीतरी व्यास अभी मैंने भीतर का बनाया, इसका भीतरी व्यास कितना 14 सेमी। ठीक है, इसका व्यास कितना दे रखा है सर 14 सेमी दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 14/2 = 7 सेमी। तो इसका भीतरी व्यास दे रखा है ना, तो भीतर के अंदर व्रत है, तो इसका भीतरी व्यास हो गया। तो इसके मतलब ये अपना जो त्रिज्या ना, वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी R2 = 7 सेमी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसका भीतरी व्यास इसकी मोटाई 3 सेमी है, तो मोटाई देखो यहाँ से यहाँ तक, हालांकि देखो ये सही बना कि नहीं बना वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे को लगता है तो सही बना नहीं है। ठीक है, अब बन गया, इधर वाला भी बना दो बल्कि, है ना, चाहो तो। ठीक है, अभी बोल रहा है इसकी मोटाई कितनी सेमी है 3 सेमी, ये 3 सेमी है, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, तो मोटाई कितनी है 3 सेमी। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है R2 कितनी है सर 7 सेमी, ये R2 कितनी है सर R2 है 7 सेमी, है ना, R2 कितनी है, ये R2 7 सेमी, और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये R1 कितना आ जाएगा सर, R1 आ जाएगा 7 + 3 = 10 सेमी। बस क्वेश्चन सॉल्व। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr1h प्लस 2πr2h। बस क्वेश्चन सॉल्व। R1 का मान आ गया क्या, हाँ सर R1 का मान दे रखा 7, R2 का मान आ गया क्या सर, R2 का मान दे रखा 10, ऊंचाई दे रखी 35। प्रश्न सॉल्व। प्रश्न सॉल्व क्या आ गया, 2πr1h प्लस 2πr2h। कोष्टक में ले लो सर h, और इनको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सर 2πh को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा R1 + R2। ठीक है, तो 2 × 22/7 गुणा h कितना दे रखा अपने पास 35, और अपने पास सर h1 R1 कितना है, R1 सर 10, R1 तो दे रखा 10, और R2 दे रखी है सर 7। ठीक है, तो करो 2 × 22/7 गुणा 35 गुणा 17। ठीक है, 7 × 5 = 35 5 बार। ठीक है, 7 × 5 = 35 5 बार गया। अब देखो आगे कितना करते हैं, 22 × 5 = 110, और ये कितना हो गया 2 × 5 × 22 × 17, 22 × 5 = 110, 10 × 22 × 17, ये हो जाएगा 220 × 17, 0 0 7 दूनी 34 का 4 हासिल का 3, 7 दूनी 34 35 37। सही आएगा, हाँ, अरे सही आएगा, मुझे बताओ पहले तो अपनों को ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, 2πr1h प्लस 2πr2h, ये तो ज्ञात करना है इसके अंदर, 2πr1h प्लस 2πr2h। ठीक है, तो मुझे ऐसे क्या लग रहा है इसका सही नहीं आ रहा आंसर। बेलन का दोनों सिरों का खुले हो तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपनी गलती कहाँ कर दी, 2πr1h प्लस 2πr2h, 2πr1h प्लस 2πr2h, h का मान कितना दे रखा है सर 35 दे रखा है। ठीक है, 35 दे रखा है, और
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मोटाई दे रखी है 3 सेमी, तो एच का मान कितना आ गया सर, एच का मान आ गया इसके अंदर व्यास दे रखा 7, 14 का मतलब हो गया 7 सेमी आ गया इसका R1 का मान, सॉरी हाँ R2 का मान कितना आ गया 7 सेमी, ठीक है। और R1 का मान कितना आ गया, R1 का मान आ गया सर 10 सेमी, ठीक है। R1 का मान 10 और R2 का मान 7 सेमी, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ तक। तो इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन किया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आंसर यहाँ पे आया ही नहीं है, ये आंसर मैंने शायद इसके अंदर ऑप्शन में देने रखे ये आंसर शायद ये देने रखे, आंसर शायद मेरे हिसाब से ये वाला ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने सब चीज़ सही कर रखी है इसके अंदर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र भी सही है अपने पास, कौन सा है 2πr1h प्लस 2πr2h, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र भी सही है 2πr1h प्लस 2πr2h। तो यहाँ पर भी अगर 2 कोष्टक h का ले लेंगे तो R1 प्लस R2 और 2 इंटू 22/7 और h का मान कितना आ जाएगा 35 और R1 कितना है अपने पास 10 और 7 17, ठीक है। 7 पंजे 35, तो 2 इंटू 22 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो कितना है 22 पंजे 110, 220 गुणा 17, 0 17 दूनी 34 का 4 से 30, 17 दूनी 34 35 37, ठीक है। तो 3740 आएगा इसका आंसर है ना, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है 3740। अब देखते हैं इसके अंदर फिर और करते हैं। इसका क्या कर दे रखा है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेमी और अंत एवं बाह्य व्यास दे रखा है 2630 सेमी। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। कर लो। अब देखो ये दे रखा है कि अब इस हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दे रखा है, ये देखो ये तो क्या अंदर वाला है ना, इसको मैं छोटा सा बना रहा हूँ मैं, है ना। ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई तो 20 सेमी, तो ऊंचाई तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, और आयतन ज्ञात करना, तो आयतन क्या होता है सर 2 कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस नहीं ये तो अपना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हो गया। आयतन होता है सर पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H, ठीक है। तो पाई H कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखी और अंत एवं बाह्य व्यास, अंत व्यास कितना दे रखा सर, ये दे रखा यहाँ से यहाँ तक 26, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी सर R हो जाएगी सॉरी अंतर है तो R2 बराबर 26/2 बराबर 13, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई करो भाई, भाई ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। भाई तो भाई की जो व्यास दे रखा है ना, इसको भाई को मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। इसका व्यास कितना दे रखा है, तो 30 सेमी दे रखा है। देखो व्यास 30 सेमी दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी सर इसके अंदर 30/2 बराबर 15 सेमी, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगी, ये होता है R1 और ये हो जाएगी R2, ठीक है। ऊंचाई 20 सेमी दे रखी है, सूत्र में रख दो भाई, सूत्र में रख दो। यहाँ पर कितना आएगा सर 22/7 और H का मान कितना दे रखा है 20 और R1 का मान दे रखा है कितना 15 और 13, 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13, ठीक है। 22/7 और 20 गुणा 15 13 28 और 15 में से 3 गया तो 2, ठीक है। तो 7 चौक 28, 22 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 2, तो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 8 को 20 से गुणा करेंगे तो 160, 22 से कम 22 0 और इधर 440 गुणा 8 कितना है 0, 8 चौक 32 का 2 असल का 4 बस असल का 3 और 8 चौक 32 और 35 3520, ठीक है। देखो सिंपल सा क्या लग रहा है आपको, सूत्र याद है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, शायद वो मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए थे यहाँ पे, है ना। ऑप्शन मेरे को यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ गलती हो गई थी, है ना। हालांकि सूत्र सही है तो आंसर भी सही आएगा, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन करते हैं। देखो एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 28 सेमी है और अंत में बाह्य व्यास क्रमशः 20 और 24 सेमी दे रखा है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर 2πr1h प्लस 2πr2h, कॉमन ले लो इसके अंदर 2πh कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 बस। अब मतलब अपने को पता है h का मान 28 दे रखा है,
R1 कितना दे रखा सर, R1 देखो यहाँ पर ये कर दो इसको ऐसे, ये हो गया खोखला बेलन, मतलब इसका व्यास दे रखा है अंदर वाले का, अंत व्यास कितना दे रखा है 20 सेमी, अंत व्यास 20 सेमी दे रखा है, तो 20 सेमी दे रखा है अंत व्यास, अंत व्यास, तो अंत त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर अंत त्रिज्या है ना, तो R2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेमी, ठीक है। और R1 ये हो जाएगा बाह्य व्यास, ठीक है, ये हो जाएगा अपना बाह्य व्यास, कितना हो जाएगा, बाह्य व्यास हो जाएगा सर, बाह्य व्यास कितना है इसके अंदर 24 सेमी है ना, 24 सेमी दे रखा है ना, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 कितनी हो जाएगी 24/2 बराबर 12 सेमी, ठीक है। तो अपने पास पाई का मान पता है, एच का मान पता है, 2 का मान पता है, R1 का मान पता है और एच का मान R2 का मान पता है, तो करो यहाँ पर रखो 2 इंटू 22/7, एच का मान कितना है 28, और R1 प्लस R2 कितना है 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 है ना, R1 बराबर 12 और R2 बराबर 10, ठीक है, R2 बराबर 10, 12 सही है। अब करो 2 इंटू 22/7 गुणा 28 गुणा 22, 7 चौक 28, 2 इंटू 22 गुणा 4 इंटू 22, ठीक है, करो भाई 8 को किससे गुणा करना है, देखो इसका तो करेंगे तो 8 और 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484, तो 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 मिनट 64, 8 इंटू 64 और 3 67 हासिल का 3, 8 चौक 32 और 35, 35 से 8 चौक 32 और सॉरी इसके अंदर 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, और 8 मिनट 64 67 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3872, हाँ ठीक है ना, 3872 आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो इजी है, अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर अपने को आ नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो सब चीज़ आ जाएगी, अपने को सूत्र याद रखना है बस। मैं कह रहा हूँ सूत्र जिसको याद है ना, जिस भी स्टूडेंट्स को सूत्र याद है गणित के अंदर, ये मान लो कि उसके मतलब 80 से 90% उसका काम हो गया। अब बच्चा कौन सा समझने वाला बच्चा, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सूत्र लिख लिया पहले से ही, मुझे पता है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है, 2πr1h प्लस 2πr2h है, मेरे को एच चाहिए, एच का मान दे रखा है, R1 चाहिए, R1 में यहाँ से निकालूंगा, R2 चाहिए, R2 में यहाँ से निकालूंगा, बस ठीक है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 32 सेमी है, अंतिम वाय व्यास दे रखा 20 सेमी 26 सेमी, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अरे इसको सही नहीं बना, ठीक है। अब ये दे रखा क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर 2 कोष्टक R1 प्लस R2 RH प्लस R1 माइनस R2, ये होता है क्या, देखते एक बार आप चेक कर लो वापस से, 2 कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लिया ना अपन ने, तो यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है ना। शायद आयतन का मैंने पहले लिखा था क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने काम में आया था क्या पहले कभी, हाँ देखो यहाँ पर भी आया ना, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा रखा है ना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। तो अपने पास R1 का मान पता है क्या, नहीं, H का मान पता है क्या, H का मान तो 32 है, ये तो हो गया अपना H, और R1 कितना है सर, बाह्य व्यास दे रखा सर, ये रहा सॉरी अंत व्यास दे रहा है कितना, ये वाला, ये सर कितना दे रखा है 20 सेमी व्यास, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर 20/2 बराबर
10 सेमी। अंदर वाला तो हो गया 10 सेमी, और बाह्य व्यास कितना सर, ये रहा बाह्य व्यास पूरा, ये पूरा बाह्य व्यास कितना है सर, इस वाले का बाह्य व्यास कितना दे रखा है 26 सेमी। इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1, तो इसको हम अपन बोल दे R2, और इसको अपन क्या बोल दे R1 बराबर 26/2 बराबर 13 सेमी। ठीक है, हाँ एच मान पता लग गया, R1 पता लग गया, R2 पता लग गया, पाई का मान पता ही है, तो इसको 100 फॉर्मूले में रख दो भाई। 2 गुणा 22/7, R1 का मान कितना है सर 13 प्लस 10 प्लस 32 प्लस 13 माइनस 10। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा 23 गुणा 32 13 45, 45 में 10 किया तो 35, 7 कटेंगे तो 5 बार, 2 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 5। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 10 का 220 गुणा 23, है ना 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 10 4 50, 23 दूनी 46 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 50 60, ये रहा। ठीक है, क्या आएगा 5060। देखो मैंने पूरा बेसिक से करवा दिया इसको, और एक से क्वेश्चन और भी आएंगे तो अपन और देख लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ऐसा नहीं कि घबरा जाएगी सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, अपन को क्वेश्चन नहीं आया, इतना ईजी कोई नहीं बता पाएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, सूत्र याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप लोगों को सूत्र याद है ना, आप लोग कहीं नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे। और देखो प्रैक्टिस बुकलेट दे रखी है मैंने आप लोगों को, प्रैक्टिस बुकलेट से खूब प्रैक्टिस बुकलेट से ना, है ना, प्रैक्टिस बुकलेट से खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस नहीं आए तो उसको वापस देखो, रिवाइज करो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस बुकलेट से कोई क्वेश्चंस बाहर जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बुकलेट के अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो जो सांख्यिकी स्टैटिक्स है उसमें तो क्वेश्चंस क्या मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं हर जगह से, है ना, किताब में के अंदर किताब में बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, पर मेंसुरेशन में बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, मेंसुरेशन में बहुत क्वेश्चन है, तो मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये तो क्या शुरुआत है, प्रैक्टिस बुकलेट है ना, वो तो एक शुरुआत है। अपन रिविजन क्लास लेंगे ना, अपन रिवीजन क्लास लेंगे ना, तो उस रिवीजन क्लास के अंदर अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सर हम रिवीजन कैसे करेंगे, हमको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 क्लास में रिवीजन लगाऊंगा, है ना, रिवीजन क्लास में 50 लगाऊंगा, तो उस क्लास में आराम से करना, आप आराम से जो चीज़ चाहिए ना आपको वो चीज़ करना। ठीक है, देखो और दूसरी बात, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ घर से, मतलब जहाँ ऑफिस यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये अपना रूम से, हालांकि मैं बाहर रहता हूँ, और बाहर ही जा रहा हूँ, है ना, बाहर रह रहा हूँ, तो घर पे जाके फिर जाऊँगा मैं शादी के अंदर जाना, मुझे रिलेटिव में शादी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मौसी की लड़की की शादी है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 1-2 दिन क्लास नहीं आएगी, तो आप लोग अपने जो प्रैक्टिस बुकलेट है उससे तैयारी कर लेना, और मैं जैसे शादी कंप्लीट होगी वापस आऊँगा तो फिर बनाने लग जाऊँगा। ठीक है, और प्रैक्टिस बुकलेट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा साथ साथ ही। और किसी कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट कर देना। और मेरी देखो तबीयत भी थोड़ी सी, मुझे इससे लग रहा है कि जो सर्दी जुकाम हो रखा है ना, इससे थोड़ी सी तबीयत है, आज आपको पता है मैं इतना कुछ बोल नहीं पाया हूँ, हाँ। तो ठीक है, इसी प्रकार तैयारी करो, और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना। ओके, ठीक है।